एट साहित्य की मान्यता और अनुकरण अनिवार्य एट तारांकन अमिताभ शुक्ल। साहित्य की प्रभावोत्पादकता और फलत उसका अनुकरण समाज पर निर्भर करता है। साहित्य और समाज के रिश्तों के अनेकों पहलू हैं। क्या कारण है कि इनका जो प्रभाव 80 के दशक तक बना रहा उसका क्रमश क्षरण होता गया? वैश्वीकरण और डिजिटलाइजेशन कारण हैं, लेकिन ये कारण विकसित देशों और यूरोप को प्रभावित नहीं करते, लेकिन भारतीय समाज और साहित्य को करते हैं। इसके भी कारण हैं, स्पष्ट हैं। कोई उपहासजनक उदाहरण देना उपयुक्त न समझते हुए एक सामान्य, सरल, अनुचित प्रतीत न होने वाला उदाहरण, बच्चे के सामने मनोरंजन के लिए भांति भांति के खिलौने रखे होने पर वह आकर्षक और ध्वनि करने वाले खिलौनों की ओर आकर्षित होगा और उनसे ही बहलेगा। यही स्थिति भारतीय समाज की हुई है कि उसने लिखित, ठोस और गंभीर साहित्य के स्थान पर अन्य माध्यमों और विधियों से आसानी से प्राप्त सामग्री को ज्ञान और साहित्य के रूप में शिरोधार्य कर लिया है। साहित्यिक महोत्सव भी इस श्रृंखला की ही कड़ी हैं। गंभीरता के साधन पर मनोरंजन और विक्रय योग्य को मान्यता। अन्य तत्व भी होना स्वाभाविक है, जैसे कि सामान्य रूप से किसी भी कार्यक्रम अथवा समारोह में लागू होते हैं, अर्थात आपके संबंधों की गर्माहट के आधार पर न्योता। दर्शक समाज देश में बहुतायत में है ही, अतः विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा भीड़ जुटाना अधिक कठिन क्रिया ऐसे महोत्सवों के लिए नहीं है। बहरहाल, इन दोनों स्थितियों के प्रभाव स्वरूप गंभीर साहित्य की लोकप्रियता और समाज पर साहित्य के जो अपेक्षित सापेक्षिक प्रभाव उत्पन्न होना वांछित है, उनका अभाव। जब पूंजी निवेश और प्रचार द्वारा महोत्सवों में की जाने वाली गतिविधियों का विक्रय होगा, तब वही फूलेगा, फलेगा, चलेगा जो बिकेगा और इस प्रकार छाया रहेगा। फिर एक कार्यक्रम से दूसरा और दूसरे से तीसरा, पारस्परिक प्रशंसा और आमंत्रण का सुखद सिलसिला जारी होना आनंददायक हो जाता है। स्वनाम धन्य साहित्यकारों के मध्य विगत वर्षों में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के अतिरिक्त साहित्यिक महोत्सवों को रुचि लेकिन तटस्थ भाव से देखने पर यही प्रतीति हुई। श्रोता और दर्शक का अंतर समाप्त लगते हुए टिकट लेकर, भले ही टिकट अथवा राशि न होकर कार्यक्रम निःशुल्क हो, थिएटर में बैठे हुए दर्शक के रूप में आह्लादित होने का अवसर तो है, लेकिन कोई गंभीर या ठोस उपस्थिति के साथ सहभागिता शून्य। भारत जैसे अपरिपक्व और अपूर्ण साक्षरता वाले देश में पूंजीवाद की यही विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं कि विविध उपायों से भजन और कीर्तन और महोत्सवों में भीड़ जुटाई जा सकती हैं। वर्तमान की इन प्रवृत्तियों पर देश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार का उद्धरण, साहित्य मनोरंजन नहीं है। उनकी तीखी बात तो ये तक है कि जिन्हें साहित्य में मनोरंजन पाना है वह इससे साहित्य से दूर रहें। लेकिन वास्तविकता में यह अंतर ऐसी ही प्रवृत्तियों से कम तो होता ही जा रहा है। गंभीर जो अदृश्य या अनुपलब्ध है की तुलना में जो उपलब्ध है इनका अधिक प्रभाव होगा, अतः शासन, सत्ता और निवेशकर्ताओं का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बहरहाल, शीर्षक साहित्य की मान्यता और अनुकरण अनिवार्य बरकरार है, अर्थात बिना इसके कैसे और कहाँ और किन दशाओं में साहित्य और समाज को सद्गति प्राप्त हो सकेगी।